जब भी कभी भी भारतीय वायुसेना नॉन कम्बेटेंट का फॉर्म आता है तो हमें इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट। तो इस वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन फॉर्म, जब नोटिफिकेशन यहाँ नया नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से डाउनलोड करें। जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा भर्ती का उसके बाद इस वेबसाइट पे जाएंगे, फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये आपका फॉर्म ऐसे कुछ इंटरफेस होगा और ऐसे खुल जाएगा। इस तरीके से भरना है। फॉर्म का जो पहला पेज है आपको दिख रहा है, तो यहाँ ये एप्लीकेशन फॉर्म है। रोल नंबर ये आपको ब्लैंक छोड़ना है, खाली छोड़ कुछ नहीं करना है इसमें। रजिस्ट्रेशन नंबर भी ब्लैंक छोड़ देना है। स्ट्रीम में अप्लाइड, स्ट्रीम कौन सी लिखोगे? देखो हम यहाँ पर बता दें, एक तो आपकी हाउस कीपिंग होती है, हॉस्पिटैलिटी, ठीक। तो जो भी है, हाउस कीपिंग भरनी है, हाउस कीपिंग भरी है, नहीं हॉस्पिटैलिटी भरी है, कैपिटल लेटर में होगा हाउस कीपिंग, ओके। इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर जो नाम भरा जाएगा वो आपकी जो मार्कशीट में नाम है, ये देखिए लिखा है जो मार्कशीट में नाम है वही भरना है। जैसे मार्कशीट में नाम राम है तो यहाँ राम लिख दें, और जो भी नाम है वो यहाँ लिखेंगे। आधार कार्ड नंबर अपना डालना है इसमें, और आधार कार्ड सभी के पास रहता है। किसके पास नहीं रहता है बता देता हूँ। जो जम्मू कश्मीर आसाम मेघालय के बच्चे हैं उनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, बाकी सबको आधार कार्ड डालना है। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं, फादर नेम। जो आपकी मार्कशीट में लिखा है 10th की मार्कशीट में, उसमें यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे, ठीक है। फादर क्या करते हैं, फार्मर हैं तो फार्मर लिख दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दीजिए। मदर नेम आपकी मम्मी का जो नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ, अब अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखेंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके सर्टिफिकेट में है उसके हिसाब से आप एज काउंट कर लेंगे। की पासिंग सर्टिफिकेट। नेशनैलिटी क्या होगी, नेशनैलिटी में हम इंडियन भरेंगे। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, हाँ भाई सभी अनमैरिड होने चाहिए, यहाँ टिक लगाएंगे अनमैरिड में। बॉडी टैटू, यदि आपके शरीर में बॉडी टैटू है तो यस करके उसकी फोटो लगा देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे और यहाँ लिख देंगे नो। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको कंफ्यूज करेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, बच्चे विलेज में रहते हैं उनके लिए एक ही एड्रेस है, उनके गांव का एड्रेस, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे विलेज के रहने वाले हैं लेकिन सिटी में रहते हैं तो दो एड्रेस आएंगे इसमें, एक परमानेंट एड्रेस और एक करस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो जिनका जो गांव में रह रहे हैं तो यहाँ भी एड्रेस गांव का आ जाएगा और यहाँ भी एड्रेस गांव का आ जाएगा। मतलब जिस एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हैं कॉल लेटर, वो ये एड्रेस है या जहाँ आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप परमानेंट एड्रेस तो यहाँ डाल नहीं है, और परमानेंट पे ही मंगाना चाहते हो तो यहाँ डाल दें। एड्रेस अपने हिसाब से डाल दें, पुलिस स्टेशन भी डाल दें। अब कह रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लिखना है, तो यूपी बोर्ड सर्टिफिकेट में नंबर लिख दो। सर्टिफिकेट नंबर हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकते हो लिख सकते हो। तो हिंदी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इंग्लिश भी हम लोग पढ़ भी सकने लगे और लिख भी नहीं लगे। अगर आपने कोई सर्विस ज्वाइन करी है, पहले नौकरी कर रहे हो या कर रहे थे तो लिखें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, NYA, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन नॉट एप्लीकेबल। इफ योर फादर रिटायरमेंट, ये अगर हैं तो आपको छूट मिलेगी, और आप फादर से कहिएगा आगे एडजुटेंट से एक सर्टिफिकेट साइन होगा वहां से साइन करवा सकते हैं, ला सकते हैं। अगर कोई आपके पास, जो आप हॉस्पिटैलिटी में भर रहे हैं तो एक्सपीरियंस है तो यहाँ लिखिए कितने साल का एक्सपीरियंस है। जो काम कर रहा है तो वो लिखिए 6 साल 8 महीने ऐसे यहाँ लिखना होता है। और जो सर्टिफिकेट का प्रूफ है वो अटैच करना है, यहाँ पर आप साइन मारेंगे और डेट डालेंगे। यहाँ सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ट्रू और मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके है। और इसमें ये भी कसम खाई जा रही है कि मैं इंडिया में कहीं भी ड्यूटी कर सकता हूँ जो ट्रेड हमें अलॉट की गई है। आई विलिंग अनविलिंग, जिसको विलिंग करनी है वो कभी भी चेंज कर सकता है ट्रेड, अनविलिंग जिसे करनी है, विलिंग काटनी है तो वो जो ट्रेड आज भर रहा है वही हरदम नौकरी करेगा उसी में। और हमें सारी चीजें अवायर पता है, अगर कुछ भी फेक पता होता है तो उसके लिए एक्शन लिया जा सकता है।
ठीक है। डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच टू बी फिल्ड बाई एप्लीकेंट, मतलब सर्टिफिकेट अटैच करो, एक्स का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, यदि कहीं कोई काम किया है तो लिख दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए, ये कर दीजिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट लगा देना है, कहीं से भी बनवा लीजिए, डॉक्टर से, पुलिस से, लेकिन उसकी ज्यादा पुराना नहीं हो, मतलब 6 मंथ से ओल्ड ना हो। करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना ही बनाना होता है। अब ये आता है कंसेंट फॉर्म। यदि आपकी उम्र, कंसेंट फॉर्म है 18 साल से ऊपर है तो आप भरोगे आई, आपका नाम, सन ऑफ, पिताजी का नाम, ठीक है, नेम ऑफ फादर मदर लीगल गार्जियन, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आप लिख दीजिए अपनी, और बाकी सब ओके। फिर से यहाँ तारीख डालिए 3 अगस्त 26, सिग्नेचर कैंडिडेट, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, नेम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर। ऐसे ही आपको, यदि आप 18 साल से नीचे के हैं, बिलो 18 ईयर्स है, तो यहाँ फादर या मदर का नाम जो भी है, मोस्टली फादर का नाम लिखते हैं, और यहाँ कैंडिडेट का नाम होगा, कैंडिडेट का नाम, फादर मदर जो भी लिखना होगा, कैंडिडेट का नाम। अगर किसी मेडिकल फिजिकल में कुछ हुआ तो ये एयरफोर्स जिम्मेदार नहीं रहेगी। यहाँ साइन, यहाँ नाम, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पेरेंट के साइन, यहाँ पे नेम ऑफ पेरेंट, नाम लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे, मोबाइल नंबर, पेरेंट। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड, ये बहुत ध्यान से चीज भरने वाली है। हमने क्या है, फोटो खिंचवा रखी है विद स्लेट वाली, और यहाँ पे फोटो लगा के फिर क्रॉस सिग्नेचर कर दोगे अपने खुद के, ठीक है। कौन सी ट्रेड अप्लाई की थी, हाउस कीपिंग। आपका नाम क्या है, आपका नाम, आधार कार्ड नंबर लिख दीजिए, आपको पता ही होगा। इधर आप फादर का नाम लिख दीजिए, इधर फादर का नाम लिख दीजिए, इधर मदर का नाम लिख दीजिए, और यहाँ पर वही एड्रेस लिखें जो पहले पन्ने में लिखा है, कौन सा, और यहाँ भी आपको फोटो, फोटो लगा के सिग्नेचर क्रॉस, ठीक है, अपने खुद की। यहाँ पे जो एड्रेस यहाँ लिखोगे, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, वही एड्रेस हम यहाँ पे मिलेगा, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है। सारे एड्रेस पूरा लिख के, ये सभी कॉलम नंबर 5 से 8 तक सब ब्लैंक छोड़ देंगे। ये एयरफोर्स वाले ऑफिस वाले भर के आपको ये वाला फॉर्म भेजेंगे आपके घर। तो ये एक पूरा वीडियो था जो हमने आपको दिखाना चाहा। यही वीडियो है जो A to Z सही जानकारी है। आप लोग जरूर इसको देख के भरें और सफलता पाएं। इसके बाद आप सभी का एक ही प्रश्न आता है कि इसमें एग्ज़ाम सेंटर कौन सा भरें जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो और जिसमें सिलेक्शन की ज़्यादा चांस हो। तो एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में दी गई है, और जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर भरेंगे, किस एग्ज़ाम सेंटर पर आप वो फॉर्म भेजेंगे, उसी संदर्भ में हमने ये भी बताया कि कैसे भेजेंगे, अपने फॉर्म को कैसे भेजेंगे। सिंपल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, मतलब 100% पूरी सही जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, और वीडियो की लिंक यहाँ पे आ भी रही है, आप इसको क्लिक करके इस वीडियो तक जा सकते हैं। यदि आप फॉर्म को सही भरते हैं और सही तरीके से भेजते हैं तो आपके कॉल लेटर के चांस 99% हो जाते हैं आने के, और आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। जब एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन ये समझ लो कि 50% हो गया है। एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पाएंगे, कॉल लेटर नहीं आएगा, तो फिर क्या कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और सही से देखें। जय हिंद, जय भारत।